ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग लोगों के सामने हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग होता है। किसी बड़े आदमी के सामने जाते ही हम नर्वस हो जाते हैं और साधारण इंसान के सामने हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। क्यों हम लोगों के सामने नर्वस हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है। क्या इसको दूर करने का कोई तरीका है? जी बिल्कुल है। इसे बिल्कुल दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, हम नर्वस क्यों फील करते हैं, हम अपने आप को अनकॉन्फिडेंट क्यों फील करते हैं। देखिए होता क्या है, हमारा माइंड हर चीज़ को कंपेयर करके देखता है। जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं हमारा माइंड तुरंत कंपेयर कर लेता है कि ये इंसान मुझसे ज़्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है, और सिर्फ पावर के कंपैरिजन में ही देखता है। तो जब भी आप किसी इंसान से मिलने जाते हो तो या तो आप उसके बारे में पहले से जानते हो, पहले से ये जानते हो कि उसके पास बहुत पैसा है, ये सेलिब्रिटी है या बहुत बड़ा आदमी है, तो आप पहले से डिसाइड कर चुके हो कि मैं छोटा आदमी हूँ और ये बड़ा आदमी है। तो आप पहले से हीन भावना से भर जाते हो और उसके सामने अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, अच्छे से बात नहीं कर पाते, अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते। या एकदम से कोई इंसान आपके सामने आता है तो फर्स्ट अपीयरेंस में आपका माइंड तुरंत डिसाइड कर लेता है कि ये मुझसे प्लस है या माइनस है। और एक बार ये डिसीजन हो गया कि प्लस है या माइनस है, उसी के अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। अगर हमारे माइंड ने ये कह दिया कि ये मुझसे ज़्यादा पावरफुल है तो हम तुरंत हीन भावना में आ जाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। अगर हमारे माइंड ने ये कह दिया कि ये मुझसे डाउन है तो हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और अच्छे से बात कर पाएंगे। तो हमारा माइंड ये क्यों करता है? क्या हम कंपैरिजन को मिटा सकते हैं? इस कंपैरिजन को हम नहीं मिटा सकते। नेचर ने हमें एक क्वालिटी दी है कि हम पावर में कंपैरिजन करें। ये सिर्फ इंसान में नहीं, हर जीव में ये क्वालिटी है कि वो पावर में खुद को दूसरे से कंपेयर कर सकता है। अगर ये क्वालिटी नहीं होती तो जंगल में कोई भी जीव सर्वाइव नहीं कर पाता। कोई कुत्ता या बिल्ली शेर से भिड़ जाता, क्योंकि हर जीव को पता है कि सामने वाला जीव मुझसे ज़्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है, और वो उसी के अकॉर्डिंग उसके साथ बिहेव करता है, उससे लड़ना है या भागना है। तो ये क्वालिटी इंसान में भी है। इंसान भी कंपेयर करता है कि ये इंसान मुझसे ज़्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है। अब हमने गलती क्या की है कि हमने पावर की डेफिनेशन को बदल दिया है। हम पावर मानते हैं पैसे को। नेचर ने सिर्फ फिजिकली पावर दी है, लेकिन इंसानों ने अलग अलग पावर को डिवाइड कर दिया है। तो कंपैरिजन को हम नहीं रोक सकते, कंपैरिजन तो होगा ही होगा। फिर हम कैसे बच सकते हैं? हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके इस चीज़ से बच सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कैसे करें कि हमें हर इंसान को समभाव से देखना है। समभाव का मतलब है कि हमें यह समझना है कि बेसिकली एक इंसान से दूसरे इंसान में कोई डिफरेंस नहीं होता। एग्जिस्टेंशियली सामने जो इंसान खड़ा है और मैं हूँ, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जैसे पैदा हुआ था मैं भी वैसे पैदा हुआ हूँ, और इसके अंदर एक लाइफ है और मेरे अंदर भी एक लाइफ है। दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी जैसी बॉडी है वैसी मेरी बॉडी है। नेचर ने दोनों को बराबर पावर दिया है। अब हो सकता है किसी प्रोसेस से या कुछ चीज़ सीख के ये कहीं पहुँच गया है और मैं नहीं पहुँच पाया, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी एग्जिस्टेंशियली कोई डिफरेंस नहीं है, सारे इंसान एक जैसे ही हैं। तो कोशिश ये करो, ये प्रैक्टिस करो कि हर इंसान को मैं समभाव से देखूँ। इसमें ऐसी एक्स्ट्रा कोई क्वालिटी नहीं है जो मेरे अंदर नहीं है। इसमें जितना ब्रेन है उतना मेरे अंदर भी है, जितनी कैपेसिटी इस इंसान के अंदर है उतनी की उतनी कैपेसिटी मेरे अंदर भी है। जब आप इस तरह कंपेयर करोगे तो समभाव से देखोगे और आप में हीन भावना नहीं आएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होगा। और एक दूसरा तरीका है कि हर इंसान के कोई सपने होते हैं। हर इंसान कुछ ना कुछ बनना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है या पावर गेन करना चाहता है, कुछ भी। तो आपका जो भी सपना है, आप जो भी करना चाहते हो, आप उसे एडवांस में फील करना शुरू कर दीजिए। जो भी आप बनना चाहते हो ये मानिए कि मैं बन चुका हूँ, अब मैं बन चुका हूँ और बनने के बाद मैं कैसा बिहेव करूँगा, ऐसा बिहेवियर मैं लोगों के साथ कर रहा हूँ। तब आप कंपैरिजन अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ नहीं करोगे, आपके माइंड में आप जो बन गए हो उसके साथ उससे कंपेयर करोगे। तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होगा, आप में हीन भावना नहीं होगी, क्योंकि आप मान चुके हो कि मैं भी ये बन चुका हूँ और वो भी आपके बराबर है। अब आप बराबर होकर बात करोगे। तो हर इंसान को समभाव से देखने की कोशिश करें, किसी भी तरीके से। चाहे कोई भी तरीका अपने माइंड में आप अपना सकते हो, किसी भी तरीके से हर इंसान को समभाव से देखने की कोशिश करें। पैसे में कोई बड़ा है उसको भी आप समभाव से देखिए, कोई गरीब इंसान है उसको भी समभाव से देखिए। क्योंकि कोई गरीब इंसान आपके सामने आता है या गरीब है, भिखारी है, आपके माइंड को लगता है कि ये मुझसे नीचे है, उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। हो सकता है उस वक्त आप में अहंकार भी हो, घमंड भी हो। लेकिन जब आप समभाव से देखते हो तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हो, ना तो किसी के सामने नर्वस होते हो और ना ही किसी के सामने आपका अहंकार झलकता है। जैसे आप दोस्तों के साथ रहते हो, आप दोस्तों के साथ जब रहते हो तब आप में समभाव होता है। आप ना किसी को बड़ा समझते हो ना किसी को छोटा समझते हो, सबको एक जैसे समझते हो, और वहाँ पे आप बिल्कुल नेचुरल रहते हो। आप एग्जैक्टली जो हो वो आप अपने दोस्तों के साथ ही हो।
वहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई नर्वसनेस नहीं है और कोई एरोगेंस नहीं है। आप जैसे हो वैसे उनके साथ रहते हो और जीवन भर आप वैसे रह सकते हो अगर आप सब में समभाव रखो। समभाव रखोगे तो आप बिल्कुल नेचुरल रहोगे, हर इंसान के साथ जैसे हो वैसा बिहेव करोगे। और यही पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है कि कोई इंसान जैसा है वैसा रहे, उसे कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कहीं हीन भावना दिखाने की आवश्यकता है। तो हमेशा याद रखें, जब भी किसी इंसान से मिलो तो आपका माइंड उससे कंपेयर करेगा ही करेगा। आपका माइंड तुरंत क्लिक करेगा कि ये मुझसे बड़ा है या छोटा है, लेकिन आपको तुरंत एक्टिव होके इस बात को समझना है कि एग्जिस्टेंशियली दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आपको उसे समभाव से देखना है, आपका कॉन्फिडेंस कभी डाउन नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।